क्योंकि साधु सन्यासी बनने के बाद भी व्यक्ति की वासना रूपांतरित नहीं होती है। साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, साधु के वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन वस्त्र के धारण कर लेने से वासना नहीं मिटती। और वासना कोई खराब चीज नहीं है। अगर वासना नहीं होती तो दुनिया नहीं होती। अगर संभोग खराब चीज है, वासना खराब चीज है, तो फिर सृष्टि की रचना परमात्मा ने क्यों की? संभोग पवित्र चीज है, वासना पवित्र चीज है। संभोग से ही सबका जन्म होता है। संभोग से ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, संभोग से ही भगवान महावीर का जन्म हुआ, संभोग से ही कबीर का जन्म हुआ, संभोग से ही नानक का जन्म हुआ, संभोग से ही विवेकानंद का जन्म हुआ, संभोग से ही शंकराचार्य का जन्म हुआ, संभोग से ही समस्त महापुरुषों का जन्म हुआ और सबका जन्म होता है। इसलिए संभोग पवित्र चीज है, लेकिन संभोग से आगे की यात्रा भी होनी चाहिए, लेकिन उसका दमन नहीं होना चाहिए, ऊर्ध्वगमन होना चाहिए। ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से तो जीवन में रूपांतरण होगा। इसलिए ओशो ने एक नया अभियान शुरू किया और उन्होंने नव सन्यास को जन्म दिया। उन्होंने पुराने सन्यास का बहिष्कार किया कि पुराना सन्यास अब उपयोगी नहीं है। नव सन्यास का अर्थ है, तात्पर्य है कि व्यक्ति को समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, पत्नी छोड़ने की जरूरत नहीं है, काम छोड़ने की जरूरत नहीं, दुकान छोड़ने की जरूरत नहीं है, बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, सर्विस छोड़ने की जरूरत नहीं है। काम करते हुए, व्यापार करते हुए, दुकान करते हुए, खेती करते हुए, परिवार में रहते हुए आप सन्यासी हो सकते हैं। आप जल में कमल की तरह हो सकते हैं। जल में कमल होता है और उसके पत्ते पर पानी नहीं टिकता है। कमल के पत्ते निर्लिप्त होते हैं, ऐसा श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीमांसा। ब्रह्म का आधार लेकर, ब्रह्म का आश्रय लेकर जो कर्म करते हैं, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, संग का त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके जो कर्म करते हैं, सन्यासी से योगी। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन। ऐसे लोग पाप से लिप्त नहीं होते हैं, जैसे कमल के पत्ते पानी में रहते हुए निर्लिप्त होते हैं। इसी प्रकार से गीता ने भी यही कहा और ओशो ने चुनौती के साथ कहा कि मेरा सन्यासी संसार में होगा और निर्लिप्त होगा, बच्चों के साथ होगा, निर्लिप्त होगा, पत्नी के साथ होगा, निर्लिप्त होगा, परिवार के साथ होगा, निर्लिप्त होगा, समाज में रहेगा, निर्लिप्त होगा। मेरे सन्यासी को हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, मेरे सन्यासी को पलायन करने की जरूरत नहीं है। पुराने सन्यासी पलायनवादी थे, कायर थे, भगोड़ा थे, पत्नी के डर से, परिवार के डर से, बच्चों के डर से घर छोड़कर भाग गए। लेकिन मेरा सन्यासी समाज में रहकर, घर में रहकर ही संन्यास्त हो सकता है। ध्यान के माध्यम से समाधि की यात्रा कर सकता है, परमात्मा की यात्रा कर सकता है। इसलिए ओशो ने कहा मेरे सन्यास का नाम है नव सन्यास।
नए संन्यास को जन्म दिया उन्होंने। इसलिए अब मैं आप लोगों से अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के ऋषियों की जो परंपरा है, 4 आश्रमों की जो व्यवस्था है, 4 आश्रमों का जो नियम है, उस नियम का पालन करना चाहिए। लोगों की मान्यता, लोगों की धारणा है कि ब्रह्मचर्य के बाद व्यक्ति को डायरेक्ट संन्यास की यात्रा करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, और यही आज समाज में हो रहा है। लेकिन हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर व्यवस्था दी कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होना चाहिए, और गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, और वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। जीवन के 100 वर्ष यदि मानते हैं तो 100 वर्षों का विभाजन किया 4 भागों में। 25 वर्ष का समय ब्रह्मचर्य आश्रम का समय था, और 25 से 50 वर्ष का काल गृहस्थ आश्रम का काल था, समय था। 50 से 75 वर्ष का जो समय था वो वानप्रस्थ आश्रम का समय था। 75 से 100 वर्ष का जो समय था वो संन्यास आश्रम का समय था। और आज भी उस नियम का पालन किया जाए तो हमारा समाज अच्छा होगा और किसी को भटकने की संभावना नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज किसी किसी को साधु वेश दे दिया जाता है, लंगोटी दे दी जाती है। ये बहुत बड़ा अनर्थ है। कोई साधु वेश से और लंगोटी पहनने से साधु नहीं हो जाता है। यदि लंगोटी धारण करने से साधु बनता है, साधु वेश धारण करने से यदि साधु कहलाता है, तो फिर पशु को भी साधु का वस्त्र पहना दिया जाए तो उसको भी साधु माना जाएगा? नहीं, साधु वस्त्रों से नहीं होता है, साधु लंगोटी से नहीं होता है। साधु का अर्थ होता है जो साधना करता है, उसका अर्थ है साधु। साधु की परिभाषा ही बड़ी सुंदर है। जो साधना करता है, चाहे कहीं भी रहे, साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जा सकता है। उसका वेश कोई भी क्यों ना हो, वो शर्ट और पैंट में भी क्यों ना हो, फिर भी वो साधु हो सकता है। उसका नाम साधु है। जो साधना करता है, जो सरल हो जाता है, उसका नाम साधु है। तो इन बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए और इन 4 आश्रमों की गहराई में व्यक्ति को जाना चाहिए। इन 4 आश्रमों के नियमों का पालन समाज को करना चाहिए, तो हमारा समाज बहुत उन्नत होगा। और हमारे समाज में जो ये बलात्कार होता है, भ्रष्टाचार है, ये बलात्कार मिटेगा, भ्रष्टाचार मिटेगा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। बंधुओं, सज्जनों, मैंने 4 आश्रमों की व्याख्या की, 4 आश्रमों का वर्णन किया। सचमुच हमारे देश के ऋषि महान थे, ईमानदार थे, सच्चे थे। उन्होंने क्रम से आगे बढ़ने की आज्ञा दी है। क्रम से व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। यही बात आज हमारे क्रांतिकारी ओशो ने कही भारत को, तो भारत के लोग नाराज हो गए
साधु संत भी उनसे नाराज हो गए, लेकिन उनकी बातों में गहराई है, उनकी बातों में सच्चाई है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ ओशो ने किया है कि ब्रह्म में जो विचरण करता है उसका अर्थ है ब्रह्मचारी, और ब्रह्म जैसी चर्या जिसकी हो उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ दमन नहीं है, ब्रह्मचर्य का अर्थ संतान पैदा करना, इसके विरोध में नहीं है। और ब्रह्मचर्य से किसी की उम्र नहीं बढ़ सकती है, लेकिन आम लोगों की भी धारणा है कि ब्रह्मचर्य के पालन से उम्र बढ़ती है। यदि ऐसा होता तो हमारे देश के बहुत बड़े सन्यासी विवेकानंद, जिनकी उम्र मात्र 39 वर्ष थी, 39 वर्ष में उनका देहांत हो गया। जगत गुरु शंकराचार्य का देहांत 32 वर्ष की उम्र में हो गया। इसका मतलब है कि ब्रह्मचर्य से उम्र नहीं बढ़ती है। आज भी रूस में ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 150 वर्ष की है, जो कोई ब्रह्मचारी नहीं है, जिन्होंने कोई नियम का पालन नहीं किया, जिन्होंने कोई योग नहीं किया, ध्यान नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया, ब्रह्मचर्य नहीं साधा। ऐसे बहुत से लोग हैं रूस में जिनकी आयु 150 वर्ष की है। तो ब्रह्मचर्य से उम्र नहीं बढ़ती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है आत्मा में परमात्मा में विचरण करना। नहीं तो ब्रह्मचर्य का अर्थ अगर हम करते हैं कि उससे उम्र बढ़ती है, तो फिर शंकराचार्य को ज्यादा जीना चाहिए, शंकराचार्य की उम्र ज्यादा होनी चाहिए, विवेकानंद की उम्र ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी ही आयु में उनका देहांत हो गया। इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्म जैसी चर्या। तो हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर सिद्धांत दिया, बहुत सुंदर नियम दिया, और ऋषियों के नियम के अनुसार सबको चलना चाहिए। तो हमारे भारतवर्ष का विकास होगा और समाज हमारा अच्छा बनेगा, समाज की व्यवस्था अच्छी होगी और बच्चे संस्कारी बनेंगे। इसलिए हमने 4 आश्रमों की व्याख्या की, 4 आश्रमों का वर्णन किया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।